वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख का समय ना आया हो। कभी कभी मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है, पर सही तरीके से अगर हम देखें तो परिस्थितियां हमारी परीक्षा लेती है, जिससे हमें आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने के लिए शक्ति मिलती है। दुखी रहने से जीवन में सफलता के सभी रास्ते दिखना बंद हो जाते हैं, क्योंकि उस दुख भरी परिस्थिति में उदासी के कारण, दुख के कारण नकारात्मक सोच उस व्यक्ति पर हावी हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमेशा खुश रहना चाहिए। खुश रहने से किसी भी मनुष्य के जीवन में सकारात्मक सोच की भावना उत्पन्न होती है और साथ ही दुख भरे समय जल्दी ही दूर चले जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको खुश रहने के ऐसे ही बेहतरीन टिप्स बतलाएंगे। सारी जानकारी शेयर करूंगा आज इस वीडियो में, लेकिन जानकारी शेयर करने से पहले दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये जानकारी आपको अच्छी लगे, यूज़फुल लगे तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और मोटिवेशनल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी, तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बुरे लोगों और बुरी चीज़ों से हमेशा दूर रहिए। अपने समय को बिना किसी मतलब के बर्बाद ना करिए और दूसरों पर दोष लगाने से पहले अपनी गलतियों को सुधारिए और फिर नई शुरुआत करिए। और दोस्तों, लोगों की बात को न सुनकर अपने दिल की बात को सुनिए। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या समझेंगे, इस बात पर ध्यान मत दीजिए। आप जो भी कार्य करें उसमें अपना जी जान लगा दीजिए। जिस कार्य को करने में खुशी मिले वही कार्य करिए। और दोस्तों, आप चाहे जितने भी छोटे हो या चाहे जितने भी बड़े, अपने कोशिशों की ताकत को समझिए। और दोस्तों, हमेशा प्रेम पूर्वक तरीके से अपनी बात को रखिए। लड़ाई झगड़े से बात कभी नहीं बनती है। अच्छे से किसी भी विषय पर बातचीत करिए और हमेशा अपने मन को शांत रखिए और बातों को अच्छे से सुनने के बाद ही जवाब दीजिए। और दोस्तों, दूसरों की बातों और लोगों को देखकर कभी भी ईर्ष्या, जलन, जेलसी महसूस मत करिए। अपने घर में पेड़ पौधे लगाइए, क्योंकि इससे वातावरण स्वच्छ तथा सुंदर रहता है। एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मन भी खुश रहता है। यदि आप क्रोध करते हैं तो अपने क्रोध पर काबू रखिए। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपने बहुत दिनों से छुट्टी का मज़ा नहीं लिया है, तो कुछ दिनों के लिए छुट्टी लीजिए और अपने जीवन को खुशियों से भरिए। और दोस्तों, अपने जीवन में उत्साह लाने के लिए अपने कार्य को रचनात्मक बनाइए। दूसरों को साबित करने के लिए कुछ भी मत कीजिए। अपने जीवन को अपने तरीके से जिए। जीवन मुश्किल नहीं है, इसको लोग अपने कार्यों से मुश्किल बनाते हैं। और दोस्तों, बैठे रहने से कुछ नहीं मिलने वाला। अपनी दुख भरी जिंदगी से बाहर निकलिए और कुछ बेहतरीन और खुश रहने के उपाय ढूंढिए। अपने ऊपर अटूट विश्वास रखिए कि आप हर चीज़ को करने में सक्षम हैं। भगवान ने आपको भी हर चीज़ को करने के लिए पूर्ण सक्षम बनाया है। अपने हर दिन के लिए, अपने जीवन के हर पल के लिए भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए। और दोस्तों, अपने जीवन के कार्यों को और अपने भार को स्वयं उठाइए, नहीं तो मुश्किल परिस्थितियों में आप हार मान बैठेंगे। और दोस्तों, लोगों को सम्मान दीजिए, खुशियाँ दीजिए, क्योंकि जो आप देते हैं वही आपको वापस मिलता है। और दोस्तों, समझिए कि दुनिया में हमेशा सब कुछ सही नहीं होता है। कभी कभी हमें परिस्थितियों के साथ समझौता भी करना पड़ता है। अपने घर में किसी अच्छे से पालतू जानवर को आप रख सकते हैं। इससे आपका समय अच्छे से बीतेगा। और अपने खुशी को दूसरों के साथ शेयर करिए, खुल के बात करिए। नियमित रूप से योग, प्राणायाम, व्यायाम कीजिए। और दोस्तों, टेलीविज़न कम देखिए, अच्छे हास्य प्रोग्राम देखिए। दुख भरे फिल्में, दुख भरे सीरियल्स को देखना बंद करिए। यह आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। अच्छा स्वस्थ भोजन खाइए। एक चीज़ याद रखिए, पैसा कभी भी खुशी से बढ़कर नहीं होता है। तो पैसों को इम्पोर्टेंस दीजिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि वह सभी से ऊपर हो। और आपके जीवन में जो भी है उससे खुश रहिए। ज़्यादा की कामना करके दुख का आगमन मत करिए। अपने जीवन को मुश्किल ना बनाइए। साधारण जीवन जीने का प्रयास कीजिए। और अपने जीवन की खुशी की पलों को लिखकर या फोटो को अपने ऑफिस, अपने घर की दीवार पर चिपकाइए। इसे बार बार देखने पर आपको बार बार खुशी मिलेगी। और दोस्तों, खुश रहने के लिए
बहुत कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में महान ऋषि रहा करते थे। लोग उनके पास अपनी कठिनाइयों को लेकर आते थे और ऋषि उनका मार्गदर्शन करते थे। एक दिन एक व्यक्ति ऋषि के पास आया और ऋषि से एक प्रश्न पूछा, गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूँ कि हमेशा खुश रहने का क्या राज है। ऋषि मुस्कुराए और ऋषि ने उससे कहा कि तुम मेरे साथ जंगल में चलो, मैं तुम्हें खुश रहने का राज, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस बताना चाहता हूँ। ऐसा कहकर ऋषि और वह व्यक्ति जंगल की तरफ निकल पड़े। रास्ते में ऋषि ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति को कह दिया कि इसे पकड़ो और आगे बढ़ो। उस व्यक्ति ने पत्थर को उठाया और वह ऋषि के साथ साथ जंगल की तरफ चलने लगा। कुछ समय बाद उस व्यक्ति के हाथ में दर्द होने लगा, लेकिन वह चुपचाप चलता रहा। लेकिन जब चलते हुए बहुत समय बीत गया तो उस व्यक्ति से दर्द सहा नहीं गया। तो उसने ऋषि से कहा कि उसे दर्द हो रहा है। तो ऋषि ने कहा कि इस पत्थर को नीचे रख दो। पत्थर को नीचे रखने पर उस व्यक्ति को बड़ी राहत महसूस हुई। तभी ऋषि ने कहा, यही है खुश रहने का राज, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं कुछ समझा नहीं। तो ऋषि ने कहा, जिस तरह इस पत्थर को 1 मिनट तक हाथ में रखने पर थोड़ा सा दर्द होता है और अगर इसे 1 घंटे तक हाथ में रखें तो थोड़ा दर्द ज़्यादा होता है, और अगर इसे और ज़्यादा समय तक उठाए रखेंगे तो दर्द बढ़ता ही जाएगा। उसी तरह दुखों के बोझ को जितने ज़्यादा समय तक उठाए रखोगे उतने ही ज़्यादा हम दुखी और निराश रहेंगे। यह हम पर निर्भर करता है कि हम दुखों के बोझ को 1 मिनट तक उठाए रखते हैं या उसे ज़िंदगी भर उठाकर साथ लेकर चलते हैं। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो दुख रूपी पत्थर को जल्दी से जल्दी नीचे रखना सीख लो और हो सके तो इसे उठाओ ही नहीं। तो दोस्तों, यह थे जीवन में खुश रहने के तरीके और खुश रहने का राज। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।